नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भाई। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी बेंटली सिस्टम्स, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा भाई। एक बहुत बढ़िया पैकेज पर हायर करने वाली है भाई। देखिए 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 कोई भी ईयर ऑफ पास आउट क्राइटेरिया नहीं है। सारे बैचेस एलिजिबल होने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच आपकी होनी चाहिए भाई। उसके बाद आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। 60% से कम है तो भी आप एलिजिबल हो। कोई बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं। अगर आपकी बैक भी है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपके ईयर गैप 2-3 साल के हैं तो भी आप एलिजिबल हो। एक्सटेंडेड एजुकेशन है, 4 साल की डिग्री आपकी 5 साल में कंप्लीट हुई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हो। और भाई बहुत बढ़िया पैकेज है। स्टार्टिंग में आप जैसी कंपनी ज्वाइन करोगे कुछ महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी भाई। ट्रेनिंग के टाइम आपको 3.2 लाख का पैकेज ऑफर किया जाएगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग के बाद आप फुल टाइम जॉब करने लगोगे तो आपको मिनिमम एज अ फ्रेशर 5.2 लाख का गारंटीड पैकेज मिलने वाला है भाई। और ये तो मिनिमम है। आपकी ट्रेनिंग में आपने कैसा परफॉर्म किया, आपके इंटरव्यू और फर्स्ट राउंड में आपने कैसा परफॉर्म किया, इसके बेसिस पर आपका फाइनल पैकेज डिसाइड होगा। तो मिनिमम 5.2 तो मिलना ही है। बट ऐसा देखा गया ऑन एन एवरेज अगर आपने ठीक ठाक भी परफॉर्म किया है तो एवरेज पैकेज 8.2 लाख का है। और अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो 10 लाख तक का आपको पैकेज मिल सकता है। एज अ फ्रेशर 10 लाख पैकेज इज अ वेरी गुड पैकेज भाई। और अगर आप कुछ समय बाद कंपनी में टिकते हो, 2-3-4 साल बाद जब आप सीनियर बन जाते हो तो आपको 15.1 लाख का पैकेज यहां से ऑफर किया जाएगा। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग क्वालिटी एनालिस्ट के रोल पर ये हायर कर रही है। वर्क फ्रॉम ऑफिस अपॉर्चुनिटी होने वाली है भाई। पुणे जाकर के आपको जॉब करनी पड़ेगी। अच्छी बात क्या है कि कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियर्स एलिजिबल है तो कंपटीशन आपके लिए थोड़ा सा कम होने वाला है भाई। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने की अभी मेंशन नहीं की है। एग्जाम की डेट और प्रोसेस क्या है ये अभी फिलहाल मेंशन नहीं की है कि इस पर्टिकुलर हायरिंग के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। बट टिपिकली जो एग्जाम पैटर्न नोटिस किया गया बेंटली सिस्टम्स की तरफ से वो है 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करना होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और टेक्निकल के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग टेस्ट ऑप्शनल होता है, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है भाई। तो सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दोगे, उसके बाद आपका टेक्निकल एचआर इंटरव्यू होगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलने वाला है। तो भाई ये अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है और कैसे अप्लाई करना है वो भी दे रखा है भाई। 7 अक्टूबर को ये जॉब लाइव हो चुकी है भाई। तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। लोकेशन, कंपनी के बारे में बता देता हूं भाई। ये जो कंपनी है ये B2B टाइप की कंपनी है। कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करती है, आईटी कंपनीज को सेटिस्फाई करती है भाई। आप कोई भी आईटी कंपनी कल के दिन बना रहे हो भाई तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है और ये सिर्फ आईटी तक कन्फाइन नहीं है, और भी फील्ड्स में है भाई। तो इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। We provide innovative software to advance the world's infrastructure, sustaining both the global economy और environment। आप कोई भी कंपनी खोलोगे तो यार सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर बेंटली सिस्टम्स आपको बना के देता है। तो आप भी एज अ फुल टाइम जब आप काम करोगे बेंटली में तो आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करने को मिलेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। अवर इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आर यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स and organizations of every size for the design, construction and operation of roads and bridges, rail and transit, water and wastewater, public works, utilities, building, campuses, mining and industrial facilities। भाई किसी भी आप कोई भी फील्ड में हो आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिना सॉफ्टवेयर के आज के समय में कुछ भी नहीं हो सकता। तो हर जगह बेंटली सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर जो है वो चलते हैं भाई, है ना। और इनकी जो भी ऑफरिंग्स है, रेवेन्यूज वगैरह हैं, वो सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी ये सब पढ़ लीजिएगा। इनको देख करके घबराइएगा मत, आपको ट्रेनिंग इन सभी चीजों पर मिलने वाली है भाई। अब रिक्वायर्ड नॉलेज क्या है भाई, क्या क्या चीजें प्रेफरेबल है, क्या क्या नॉलेज आपकी होनी चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीई बीटेक किया है, अगर आपने बीई बीटेक नहीं भी किया, कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है भाई, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की नॉलेज है, तो भाई या तो आपने बीई बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस आईटी से, या तो भाई सॉफ्टवेयर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज है आपके पास, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की, तो आपकी ब्रांच फिर मैटर नहीं करती है इन दैट केस। ठीक है, उसके बाद क्या क्या प्रिफर्ड स्किल्स है, कंपलसरी स्किल्स नहीं, प्रिफर्ड स्किल्स हैं। एक्सपर्टीज इन टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। भाई टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस पर अगर आपको आइडिया है तो आप प्रेफर्ड किए जाओगे। स्क्रिप्टिंग नॉलेज प्रेफर्ड, अगर आपने स्क्रिप्टिंग नॉलेज सीख रखी है तो आप प्रेफरेंस में रहोगे भाई। एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें जो है ये तो कॉमन रहती हैं। एंड दिस जॉब डज नॉट रिक्वायर ट्रैवल। आपको पुणे में ऑफिस में बढ़िया एसी के अंदर काम करना पड़ेगा, कहीं पर भी ट्रैवल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। उसके अलावा
ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, क्या क्या हम ऑफर करते हैं और कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड बेनिफिट्स। यार बेंटली सिस्टम की सैलरी बहुत अच्छी मिलती है भाई, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है तो पता चला। उसके बाद बस फटाफट से देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करोगे आप, अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो एक पूरा का पूरा फॉर्म ओपन होगा। आप जल्दी से एक बार देख लेते हैं इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे। चलिए भाई पूरा एक एक करके फॉर्म फिलअप हम देखने वाले हैं भाई। बिफोर दैट छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाए, लिमिटेड कंटेंट मिले जिसको पढ़ करके मैं शॉर्ट टर्म में कंप्लीट प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकूं, तो आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो के एंड में कोर्स की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। चलिए भाई, ये फॉर्म जैसे ही खुलेगा आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का बटन दिखेगा, इस बटन पर क्लिक करना है भाई। बटन पर हम क्लिक करेंगे, पूरा एक फॉर्म फिल हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले अपन अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं, ठीक है, ये ईमेल आईडी डाल दी। फिर से रीटाइप आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ये कर दिया भाई। पासवर्ड चूज करने के लिए बोला जा रहा है भाई, पासवर्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस देख लीजिएगा। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कम से कम एक अपर केस और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। कम से कम एक नंबर या कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर होना चाहिए। कोई भी स्पेस या यूनिकोड कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। तो पासवर्ड हमने रीटाइप कर लिया, ठीक है। आपसे फर्स्ट नेम मांगा गया है भाई, फर्स्ट नेम डाल दो। लास्ट नेम मांगा गया है, लास्ट नेम डाल दो। कंट्री ऑफ रेसिडेंस में इंडिया चूज कर लेना भाई, है ना। रिसीव न्यू जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशन हियर मोर अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज, इस पे क्लिक कर देना ताकि और भी जॉब्स आए तो आप कर पाओ। और रीड एंड एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पर करके आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे भाई, इस तरीके का पेज खुलेगा। अब ये पर्टिकुलर, अभी तो आपने अकाउंट क्रिएट किया बेंटली पर, अब इस जॉब के लिए हम अप्लाई करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये पूरा चीज पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ने का ऐसा नीड नहीं है। आपसे आपका रेज्यूमे अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं भाई, तो आप अपना रेज्यूमे जो है वो अपलोड कर लीजिए भाई। मैं भी देख लेता हूँ अपना रेज्यूमे जो है, फटाफट से अपलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रेज्यूमे अपना अपलोड करना है भाई, अपलोड हो जाएगा। कवर लेटर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भाई, सैल्यूटेशन, आप कौन हो, मिस्टर हो, मिसेज हो, ये आपको भरना पड़ेगा। डॉक्टर हो, कौन हो भाई, तो मैं तो भैया मिस्टर हूं। नेम, ईमेल एड्रेस आ गया। प्राइमरी फोन नंबर, है ना, ये तो मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूं तो कृपया करके कॉल मत कर दीजिएगा, तो नंबर डालिएगा भाई। एड्रेस लाइन 1 अपना एड्रेस डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए। मैं तो ऐसे इम्प्रॉपर डाल रहा हूँ, पूरा प्रॉपर डाल दीजिएगा जो भी आपका एड्रेस हो, ठीक है। कंट्री हो गया, स्टेट में अपन ने डाल दिया जो भी आपका स्टेट हो, ठीक है। जिप कोड ऑप्शनल है, आप इग्नोर कर सकते हैं। रेड वाले जो हैं वो बस फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्क हिस्ट्री पूछ रहा है, अगर आपने किसी कंपनी में पहले काम किया है या कोई इंटर्नशिप कर रखी है भाई, तो आप डेफिनेटली ये भर सकते हैं भाई। क्योंकि मैं फ्रेशर हूं, मैंने नहीं किया तो मैं नहीं भरूंगा। फॉर्मल एजुकेशन आपसे पूछ रहे हैं भाई, अगर आपने कोई भी एजुकेशन कर रखी हो भाई तो स्कूल में डाल देते हैं, मतलब एजुकेशन इन द सेंस आपकी डिग्री की डिटेल। तो भाई स्कूल में मैंने अपने कॉलेज का नाम डाल दिया, ठीक है। मेजर का मतलब क्या होता है भाई, आपने क्या डिग्री कर रखी है। तो मैंने यहाँ पर देखा तो कंप्यूटर से रिलेटेड 2 हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, तो मैंने कंप्यूटर साइंस फिल कर दिया। डिग्री मेरी बैचलर्स डिग्री है तो बैचलर्स फिल कर दिया। ये डिग्री मेरी कब स्टार्ट हो रही है, तो पहले मंथ डालना है, फिर डेट डालना है, फिर ईयर डालना है। तो मेरी डिग्री जो है अगस्त में स्टार्ट हुई थी, 16 अगस्त। एग्जैक्टली डेट नहीं भी पता है तो चलेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। आपको यहाँ पर एक चीज देखना है, जो भी आपकी डिग्री स्टार्ट हुई है वो आपने डाल दी। तो भाई 2022 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई है और ये डिग्री अगस्त में स्टार्ट हुई है और ये 16 अगस्त मैंने यहाँ पर डाल दिया। और एंड डेट अपन ने डाल दिया, मान लो मैं 2023 पास आउट हूँ और मेरी डिग्री जो है अगस्त में ही, फॉर एग्जांपल चलो मेरी डिग्री में मान लेता हूँ अप्रैल में खत्म हो जाएगी, या चलो मान लेता हूँ मैं मई में खत्म होगी, और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 11 मई। कोई भी डेट डाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ भी कमेंट मेंशन करना तो कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 10th 12th की डिटेल नहीं, जो भी आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वगैरह किया उसकी डिटेल डालना है। लैंग्वेज स्किल्स में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, बोलने वाली बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश मुझे आती है, आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हो, 1 से लेके 5 तक है। 1 मतलब बिगिनर, 5 मतलब बहुत एक्सपर्ट, तो अपन एवरेज सिलेक्ट कर लें 3, है ना। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। रीडिंग प्रोफिशिएंसी, राइटिंग प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी टू ट्रांसलेट,
है ना, ये सब आप भर दीजिएगा। एक और लैंग्वेज आती है मुझे तो मैं वो भी भर देता हूँ भाई, आई एम गुड एट हिंदी, तो मैंने हिंदी भी डाल दी। कोई रीजनल लैंग्वेज आती हो वो भी आप भर सकते हैं भाई यहाँ पर। तो ये मैंने इन सब में मतलब 3 मैंने सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज 3 मतलब एवरेज, आई एम गुड एट इट, है ना। आप 4 और 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, 2 ऐड कर दी, और लैंग्वेजेस हैं और ऐड कर दीजिए। फिर ज्योग्राफिक मोबिलिटी पूछ रहे हैं, क्या आप रिलोकेट कर पाएंगे, यस फिल कीजिएगा प्लीज इसमें, है ना, यस फिल करना कंपलसरी है। एरिया डिजायर्ड में आपको कौन सी कंट्री में काम करना है, इंडिया, और आगे कुछ भी मत लिखिए, कोई भी लोकेशन प्रेफरेंस मत लिखिए भाई। एज अ फ्रेशर जो लोकेशन दे रहे हैं भाई ऑब्वियसली पुणे ही मिलने वाली है, तो यहाँ आपके मेंशन करने से कोई फर्क पड़ना नहीं है भाई। अब टेक्निकल स्किल्स को अच्छे से भरिएगा भाई, ऐड पे क्लिक करिएगा। टेक्नोलॉजी में आपको क्या आता है, कौन सा डोमेन आता है, किसी डोमेन पे आपने काम किया हो तो वो डाल सकते हैं। किसी टेक्नोलॉजी में किसी डिसिप्लिन पे या किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है तो वो भर सकते हैं। तो मान लेता हूं मैंने, या किसी कंपनी में आप ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हो, एसक्यूएल और ओरेकल वगैरह पे काम कर चुके हो किसी सॉफ्टवेयर पे, तो वो देख लीजिएगा। तो मैंने टेक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भरी। स्किल क्या आती है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मुझे जावा आती है। और रेटिंग आप दे दो भाई, 1 मतलब बेसिक, 2 मतलब थोड़ा सा बिगनरी हूं, 3 मतलब प्रोफिशिएंट, 4 मतलब एक्सपर्ट। चलो मैं प्रोफिशिएंट हूं। इंटरेस्ट क्या है भाई इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, भाई मेरा इंटरेस्ट हाई है, ठीक है। और स्किल्स ऐड कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, चलो ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूं टेक्नोलॉजी में डिसिप्लिन्स पे आता हूं, तो अगेन मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे भाई, किन किन डिसिप्लिन्स पर आपने काम किया है, आपको अच्छे से आता है भाई। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं मेरे को डेटाबेस की अच्छी नॉलेज है, तो मैंने लिख दिया भाई, और मैं प्रोफिशिएंट हूं वो डाल दिया, और इंटरेस्ट भी मेरा इसमें हाई होने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं भाई, यहाँ पर तीसरी जो कैटेगरी है वो है वेंडर भाई, मैंने काम किया हुआ है एसक्यूएल पर, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एसक्यूएल का कोई ऑप्शन है भाई, माई एसक्यूएल सर्वर है भाई, इसमें एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग की है भाई, यस मैंने की हुई है। रेटिंग मैंने डाल रखी है प्रोफिशिएंट यहाँ पर, और इंटरेस्ट भी मैंने हाई कर दिया। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं भाई। जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में भाई आपका नाम क्या है एक बार दोबारा से आपको डालना पड़ेगा, राइट। प्रेफर्ड नेम क्वेश्चन मार्क में देख लेते हैं क्या बोला है भाई। अब प्रेफर्ड नेम इज अ नेम other than your legal name which you are known by professionally. If you do not have a preferred name, re-enter your legal name. बेसिकली आपको अपना नाम ही भरना है भाई, है ना। इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, देखिए भाई यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, तो ये ऑप्शंस जो हैं आपके मैच नहीं करेंगे, तो आपको अदर सोर्स पे क्लिक करना है। अदर सोर्स पे क्लिक करके नॉलेज गेट डालना है। यहाँ पर क्या डालना है, नॉलेज गेट डालना है, अपना जेंडर डाल देना है, सर्टिफाई कर देना है, सारी डिटेल्स आपने सही भरी है, एक बार रीचेक कर लेना है भाई। और यहाँ पर आप इस जॉब के लिए पहले इसको सेव कर लो सेफर साइट पर, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, यस योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड आ जाएगा भाई, बस खत्म काम, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए क्या होगा, जीमेल पर जाना होगा। अपनी जीमेल आईडी पर आप देखिए भाई, इधर पर आपको बेंटली सिस्टम की तरफ से एक मेल आ गया होगा, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, दिस इज टू एक्नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड इट इज रिक्रूट बाय आवर इंटरनल रिक्रूटर्स, यू विल बी कॉन्टेक्टेड अगेन टू लेट यू नो वी विल बी टेकिंग योर एप्लीकेशन फर्दर और नॉट। तो बेसिकली पहले आपका रेज्यूमे के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी कि आप यार आपकी जो आपने बेसिकली प्रोफाइल ऐड की है बेसिकली और रेज्यूमे ऐड किया, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा लगता है उनको, शॉर्टलिस्ट आप हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करेंगे। तो एक अच्छा रेज्यूमे बना करके रखना है। तो जैसा कि मैं मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स की बात कर रहा था, इसमें आप आओगे तो आपको रेज्यूमे की ट्रेनिंग भी कंप्लीट मैंने यहां पर प्रोवाइड कर रखी है। आप आएंगे इसके अंदर देखिए आपको इंटरव्यू एंड रेज्यूम प्रिपरेशन मिलेगा, कंप्लीट आपको रेज्यूमे की यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी। देखिए ये सारी वीडियोस देख डालीजिएगा, सैंपल रेज्यूमे फॉर्मेट भी और मेरा पर्सनल रेज्यूम भी शेयर किया मैंने। 9 आईटी कंपनीज क्रैक की हैं तो मेरा पर्सनल रेज्यूम मैंने शेयर किया है। इस कोर्स के अंदर आपको बेटा कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक क्रैश कोर्स भी मिलेगा। अगर कम समय आपके पास है और प्रिपरेशन करनी है तो क्रैश कोर्स आप कर सकते हो भाई। उसके अलावा एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कोडिंग में C++, जावा, पाइथन आपको मिलने वाली है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल आपकी बेंटली सिस्टम्स में भी पूछी जाने वाली है भाई। कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब पूछी जाने वाली है जो कि आपको टेक्निकल सेक्शन में हेल्प करेगा। कंप्लीट रेज्यूमे मैं आपका बनवाऊंगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस भी मिलेंगे, प्लस 1-on-1 में आपका मॉक इंटरव्यू भी लेने वाला हूं। और बहुत सारी कंपनीज आगे हायर करने वाली है, MNC कंपनीज, तो उन सबके कोर्सेज भी आपको यहां पर मिल रहे हैं। TCS का, विप्रो का, कैपजेमिनी का, इन्फोसिस का, कॉग्निजेंट
कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटीक्यू, हेक्सावेयर, एलटीआई, एमकेट, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लो, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। आप वेबसाइट पे आएंगे नॉलेज गेट पे, तो मैं आपको दिखा देता हूं, knowledgegate.in पर आप आइएगा, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको बहुत सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज दिखेंगी भाई, है ना। तो ये तो कुछ ही बच्चे हैं जो मेंशन किए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं यूट्यूब पर भी एक एक करके सब बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं। उसके अलावा आप नीचे आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पर बच्चों के आपको फीडबैक भी मिल जाएंगे कोर्स के, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। कोर्स की कोई भी डिटेल जानना है, मेक श्योर नीचे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, उस पर कॉल कर लीजिएगा। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर है कोर्स, मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे, चेंज वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिल रहे हैं। 1 ईयर 2 ईयर प्लान भी है और शॉर्ट टर्म के लिए 30 डेज प्लान भी है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं भाई। प्राइस बढ़ने से पहले इसको ले लीजिएगा, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जॉब नोटिफिकेशन पसंद आई होगी, आपने अप्लाई भी कर दिया होगा मेरे साथ साथ, नहीं किया तो वीडियो को दोबारा से देख करके अप्लाई कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी जॉब अपडेट्स आपके लिए लेकर आने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में अपना ईयर ऑफ पास आउट मेंशन कर दें, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले कि किस बैच पर मेरे को ज्यादा फोकस करना है भाई। वीडियो को लाइक करके प्लीज दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।